नीतीश कुमार का फॉर्मूला यह है कि नीतीश कुमार के फॉर्मूला के बारे में पहले हमने आपको बताया था कि 50% उन्होंने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। छत ढलैया तक आपको टेंशन रहता है, बिल्कुल, और बिना छत ढलवाए आप कुछ आगे नहीं करते। नीतीश कुमार चाहते हैं कि एन केन प्रकारे न पहले जाकर के शिफ्ट हो जाया जाए। ईबीसी पर बैठाया हुआ है कि ईबीसी जिधर शिफ्ट स्विच उधर सरकार बन जाएगी। आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार इस पर कितना फोकस्ड है और कितना कैलकुलेट करके उन्होंने इस बार सीट शेयरिंग का समझौता और सीटें अपने पक्ष में रखी, और पूरा एनडीए में आप देखिएगा सवर्णों को अच्छा खासा तरजीह मिला है। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और हमारे खास कार्यक्रम भीतर की बात में आपका स्वागत है। एनडीए में जब सीट शेयरिंग हुआ था तो इस तरह की खबरें खूब चली थी कि नीतीश कुमार नाराज हैं, क्योंकि जेडीयू में उनसे कोई पूछ नहीं रहा है और उनके आसपास जो लोग रह रहे हैं वही जेडीयू का जो फैसला है वो ले रहे हैं। अब जेडीयू की तरफ से जो 101 सीट एनडीए की तरफ से उनको मिला था, उस पे जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार है, उनका जो लिस्ट जो है उसको अब जारी कर दिया गया है। पूरी बातचीत हम बाबा से करेंगे और कई सवाल हमारे भी मन में चल रहा है जो बाबा से पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बाबा से जुड़ते हैं। क्या कुछ कहेगा बाबा, जिस तरीके की बातें चल रही थी कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, लेकिन जो लिस्ट आ गई है अब कैंडिडेटों की 101 सीटों पर। देखिए, दोनों ही गठबंधन में जो आप बता रहे हैं, दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के जो विवाद था, उसमें अभी भी अब महागठबंधन के बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि विवाद सुलझ गया है। बिल्कुल, आज शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि महागठबंधन का स्वरूप जो है वो रहेगा, कुछ लोग बढ़ेंगे घटेंगे, या क्या कुछ होगा वो आज आप शाम होते होते 6 बजते तक ये सारा चीज क्लियर होकर के आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि कई लोगों ने ये कह दिया है कि वो बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को रखेंगे। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच में जो नीतीश कुमार का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कुछ अलग कहानी कह रहा है। बिल्कुल, नीतीश कुमार का फॉर्मूला यह है कि नीतीश कुमार के फॉर्मूला के बारे में पहले हमने आपको बताया था कि 50% उन्होंने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, जातीय समीकरण से लेकर के बाकी के चीजों को किस तरह से बैठाया जाए सामंजस्य, उस पर भी नीतीश कुमार का फोकस है। तो इस बार नीतीश कुमार सरकार पुनर्वापसी करे, इसके लिए ज्यादा डिटरमाइन है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कह दिया है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। और इतना ही नहीं, आप भी जब मकान बनाना शुरू कर देते हैं तो छत ढलैया तक आपको टेंशन रहता है। बिल्कुल, और बिना छत ढलवाए आप कुछ आगे नहीं करते हैं। जब छत ढला गया ना तो आप निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो फिनिशिंग धीरे धीरे होते रहेगा। कितना लोग तो पैसा के अभाव में या और किसी के अभाव में उस रूम में शिफ्ट भी हो जाते हैं, उस मकान में, और बाद में धीरे धीरे करके उस मकान को बनवाते हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार चाहते हैं कि एन केन प्रकारे न पहले जाकर के शिफ्ट हो जाया जाए, और ये काम नीतीश कुमार ने कर दिया है। लिस्ट जो हमने आपके साथ चर्चा किया, बिल्कुल, कि उन्होंने 50% अपने उम्मीदवारों को बदला है। बिल्कुल, बिल्कुल, और 50% उम्मीदवारों को बदलने के बाद अब उनके 101 लोगों की लिस्ट जो आ गई है, उस लिस्ट की खासियत है कि 2 राउंड में उनकी लिस्ट आई है। भाजपा ने 3 राउंड में किया है, भाजपा की भी लिस्ट आ गई है, उस पर भी हम अलग से खबर करेंगे। बिल्कुल, एक खबर तो हमने ऑलरेडी कर दिया है। बिल्कुल, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि 101 लोगों में ओबीसी, जिसको आप समझ रहे होंगे कि ओबीसी से ज्यादा ईबीसी है, और पूरा जो दारोमदार है ईबीसी पर बैठाया हुआ है कि ईबीसी जिधर शिफ्ट स्विच उधर सरकार बन जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार ने ओबीसी पे क्यों किया, पिछड़े समाज पर क्यों किया, और पिछड़े पर क्यों नहीं किया? बिल्कुल, और पिछड़े समाज में भी 14% तो तेजस्वी लेकर चले गए हैं, तो बाकी 13% पर कैसे कर रहे हैं? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि नीतीश को पता है कि हम सामने वाले टारगेट पर अगर हिट करेंगे तो जाकर के एकदम बिल्कुल टारगेट पर लगेगा। बिल्कुल। देखिए, 2 खेमे में ओबीसी बटा हुआ है, एक यादव और दूसरे गैर यादव। गैर यादव पर नीतीश कुमार 2005 से ही अपना जो अधिकार जमा करके रखे हैं या उनको अपने पक्ष में रखे हुए हैं, वो उनसे दूर नहीं होते हैं। और उसमें भी बड़ा एक हिस्सा है लव कुश का। कुशवाहा समाज जो है एक बड़ा स्टेक है। आपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी सीटें तक छोड़ दी है। आप सोचिएगा कि दिनारा की सीट किसी कीमत में छोड़ने की बात नहीं थी, बिल्कुल, लेकिन उस सीट को उन्होंने छोड़ दिया। बिल्कुल। शिवहर की सीट किसी कीमत में नहीं छोड़ना था, उसको छोड़ करके वहां के विधायक को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। ये सभी चीजें नीतीश कुमार की तरफ से बता रही है कि नीतीश कुमार ने पूरा जोड़ घटाव करके इस बार कैलकुलेट किया है। इतना ही नहीं,
सिटिंग विधायकों के भी टिकट उन्होंने काटे हैं। बिल्कुल 4-5 सिटिंग विधायकों के टिकट उन्होंने काट दिया है, जिसमें अमन भूषण हजारी का कुशेश्वर स्थान से कटा है, अशोक चौधरी का सकरा से कटा है, अशोक कुमार का वारिसनगर से कटा है, इसके अलावा सुदर्शन का बरबीघा से कटा है। ये तो सीटें कटी हैं। इसके अलावे आपको बता देते हैं कि आप समझिएगा, तारापुर की सीट उन्होंने छोड़ा है कुशवाहा के लिए, सम्राट चौधरी गए हैं। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार इस पर कितना फोकस्ड है और कितना कैलकुलेट करके उन्होंने इस बार सीट शेयरिंग का समझौता और सीटें अपने पक्ष में रखी और डिसीजन लिया। बिल्कुल, कई सीटों पे कहा जा रहा था कि आपस में जो है वो ग्लिच है, उस ग्लिच को दूर करने के लिए उन्होंने आराम से बातचीत किया और चिराग पासवान से बातचीत के दौरान उन्होंने सोनबरसा, अलौली, राजगीर, एकमा, मोरवा, ये जो सीटें हैं ये चाहते थे चिराग पासवान की इस पर लड़ना। अलौली की सीट तो जानते हैं कि उस पर काफी कुछ हुआ था। इसके बाद सोनबरसा की सीट, उनके सिटिंग जो विधायक भी हैं और उनके मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं रत्नेश सदा, उनकी सीट थी, उसको भी उन्होंने वापस लिया और ये सब कुछ सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ। बिल्कुल, इसके अलावे बाकी के जो दल हैं, आपने देखा भी होगा कि समय समय पर बाकी लोगों को तो उन्होंने दिया है और जीतन राम मांझी का आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे वो मानने हैं, मेरे गुरु हैं। बिल्कुल, ये सारी बातें वो कहते हैं। अब जो स्थिति बनी है उसमें कैलकुलेशन करके नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है उसी फैसले पर आने वाले सरकार का भविष्य टिका हुआ है। कैसे है? तो इसमें हमने आपको बताया था कि ओबीसी पर विशेष फोकस किया है, यानी 101 सीटों में 37 सीटें जो हैं उन्होंने ओबीसी समाज को दिया है। बिल्कुल, हालांकि ईबीसी को भी वो छोड़े नहीं है, ईबीसी समाज को भी उन्होंने रखा है अपने हिसाब से, जिसमें 22 ईबीसी को उन्होंने अलग अलग जातियों को टिकट दिया है। इसमें कई ऐसी जातियां हैं जिनको पहली बार भी टिकट मिल सकता है, ऐसे भी कई जातियां हैं। सवर्ण समाज पर भी उन्होंने विशेष तवज्जो दिया है और पूरा एनडीए में आप देखिएगा सवर्णों को अच्छा खासा तरजीह मिला है। कारण कि दूसरे खेमे में तो उनको मनुवादी तो क्या कहा जाता है, बुरा बाल साफ करने तक की बात कही जाती है। तो सवर्ण जो है एनडीए गठबंधन की तरफ स्विच किए हैं और उसका फायदा उठाने के लिए 22 सवर्णों को मैदान में उतारा है नीतीश कुमार ने। इस बार भूमिहारों पर ज्यादा जोर लगाया गया है, ललन सिंह को आगे कर दिया गया था और भूमिहार समाज के नेताओं को अपने पक्ष में करने, राजपूत समाज के नेताओं को अपने पक्ष में करने के लिए आनंद मोहन को आगे कर दिया था। बिल्कुल, ये सभी चीजें देखने को मिली। इसके बाद मुस्लिम जो हैं, 4 मुस्लिम को भी उन्होंने मौका दिया है। बिल्कुल, 4 मुस्लिमों को उन्होंने चुनाव लड़ाया है। SC ST में भी 16 जो है SC ST के लोगों को स्थान दिया गया है। इस बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएं कि 13 महिलाओं को भी 101 में उन्होंने दिया है। 13 महिलाएं हैं जी, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इस बार एक ऐसा सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है जो सरकार तक जाती है। इसमें कुछ बाहुबलियों को भी रखा गया है। आप जानते हैं कि अब तो बाहुबली का समय रहा नहीं। बिल्कुल, 2005 में जब नीतीश कुमार आए तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया कि बाहुबली जैसा कोई शब्द भी होता है। जो लोग थे सबको जेल में ठूसा, कुछ लोग बिहार छोड़ के भाग गए। बिल्कुल, ये सारा चीज उन्होंने किया जरूर था। नीतीश कुमार बहुत ही टाइट रहते थे। अब ऐसे में 3 लोग अभी भी हैं जो कि बाहुबली नहीं, अब इनको जनबली भी कह सकते हैं आप। इसमें अनंत सिंह है, धूमल सिंह है और अमरेंद्र पांडे है। 3 लोगों को इस बार टिकट दिया गया है। इस टिकट देने की प्रक्रिया में 37 जो है सिटिंग MLA का वो उन्होंने चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। उनके मंत्रिमंडल के 12 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और उन सब पर टाइट एकदम स्क्रू किया है नीतीश कुमार ने कि जीत के हर हाल में आना है, एन केन प्रकार ने आपको जीत करके आना है। ये स्थिति अगर देखिएगा आप तो पीछे थोड़ा सा रिकॉर्ड में जब जाते हैं आप तो 2020 में नीतीश कुमार को 43 सीटें आई थी, लेकिन वोट प्रतिशत उनका घटा नहीं था। उनका वोट प्रतिशत 14-15% जो उनका वोट है वो उनको आता ही आता है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो निभाती हैं महिलाएं। जीविका वगैरह और नीतीश कुमार का जो योजना रणनीति था उस रणनीति में पूरी तरह से नीतीश कुमार ने अपना सारा सिस्टम बैठा दिया है। 2020 में 43 सीट जीत करके आए थे, 15.7% उनको वोट मिला था। इस बार का जो आंकड़ा सेट किया उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, 2015 में 71 सीट जीते थे, 2% के आसपास वोट बढ़ा था उनका, 17% लेकर के आए थे जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ हुआ करते थे। 2010 में नीतीश कुमार 115 सीट जीत करके आए थे और ये उनका स्वर्णिम समय था जहां 22% से ज्यादा, मतलब 22.5% के आसपास वोट उनको मिला था।
और 2005 में 55 सीट जीत करके आए थे, 14.5%, यानी 15% से थोड़ा सा कम उनको आया था, यानी 14-15% का उनका पूरा रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड के आधार पर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बड़ी प्रासंगिक हो जाते हैं। अब ऐसे में उन्होंने एक संदेश तो अपने विरोधियों को दे दिया है। ये संदेश से स्पष्ट है कि नीतीश कुमार ने जो जातीय समीकरण बैठाया है, अपने जो 12 मंत्रियों को कॉन्फिडेंस के साथ भेजा है कि आप जा करके जीत करके आइए, और 37 सिटिंग एमएलए उनके चुनाव लड़ रहे हैं। 6 लोगों का हमने बताया कि 5-6 लोगों का कटा भी है, कुछ लोग नए आए हैं उनको भी एडजस्ट किया गया है। ये सब कुछ लेकर के नीतीश कुमार की रणनीति पूरी तरह से एकदम कैलकुलेटेड होकर के आई है। और सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को यदि कोई भरोसा किसी बात पर है तो वो है उनके कॉन्फिडेंस पर, उनके किए गए कार्यों पर, 20 साल में जो उन्होंने किया है। और पिछले 2 महीनों में जिस तरह से उन्होंने योजना बनाई है और बिहार की जनता को ये बताया है कि हम आते हैं तो आपको ये काम करके देंगे, और नीतीश कमिटमेंट करते हैं तो पूरा करते हैं। बिल्कुल, वो अपने आप की भी नहीं सुनते हैं। किसी फिल्म में डायलॉग था ना कि जब मैं कमिटमेंट कर देता हूं तो अपने आप की भी नहीं सुनता हूं, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। तो नीतीश कुमार ने वो कमिटमेंट कर दिया है, और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि कई लोगों को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में भी उन्होंने टिकट दिलवाया है। बिल्कुल, जिसमें हमने माधव आनंद की चर्चा की। बिल्कुल, मधुबनी से माधव आनंद को लाने के पीछे का कारण भी वही है। और जितना आपने देखा होगा, उपेंद्र कुशवाहा पटना दिल्ली का दौड़ लगाए हैं, दिन भर में 2 हाली जाते हैं आते हैं, कभी उनसे मिलते हैं, कभी उनसे मिलते हैं, कोई मुंह बनाने आता है, कोई मुंह मनाने आता है। ये सब उसी का देन है। माधव आनंद को नीतीश कुमार ले आए हैं तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार कॉन्फिडेंस में है कि वो सरकार बना रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लग रहा है कि माधव आनंद हमारे पास पारस पत्थर है तो उसको सटा देंगे, नीतीश कुमार पर एक आध 2 सीट और रह जाएगा, समझे। तो निश्चित रूप से माधव आनंद को लेकर के जो कॉन्फिडेंस नीतीश कुमार को है, कल भी मैं बता रहा था और आपने खबर भी किया है शायद इस पर, माधव आनंद एक अर्थशास्त्री हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने बहुत सारा डाटा कलेक्ट करके रखा है, जिस डाटा के आधार पर बिहार में पलायन और रोजगार की संभावनाएं ज्यादा बढ़ेंगी। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन नीतीश कुमार सबके हैं, ये एक पोस्टर लगा था, और नीतीश कुमार नीतीश सबके हैं, ये पोस्टर लगा था। और 2025 से 30 फिर से नीतीश, इस दिशा में और कोई क्या कर रहा नहीं पता है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी चाल चल दी है, अपना दांव खेल दिया है। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार का यह फैसला आने वाली सरकार पर टिका हुआ है कि आने वाली सरकार किसकी होगी, कैसी होगी, क्या होगा। एक सवाल और, आपने कहा है कि दोनों गठबंधन में ट्विस्ट है। बिल्कुल, किस बात का ट्विस्ट है? अब देखिए, सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही है कि आपने देखा होगा कि एनडीए गठबंधन में हर कोई संतुष्ट नजर आ रहा है। बिल्कुल, थोड़ी नाराजगी के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने मान गए, दिल्ली से लौट करके आए, कुछ मिल गया, ऑल इज गुड। तो होता है ना कि जब छोटा भाई रुसता है जब बंटवारा में, चॉकलेट ज्यादा तो उसको कह दिया था तुम काहेला रुसल हो, वाला माई वाला घरवा तू ही ले ली है। देखो माई वाला घरवा उनको मिल गया, तो ये इतना हो गया है। और आप अभी भी देख लीजिए, मैं बता रहा हूं ना कि 6 बजे शाम में मैं आपसे फिर बात करूंगा। मुझे जो संदेह लग रहा है कि पिछली बार पीठ में खंजर भोंका गया था, इस बार और कहीं खंजर भोंका गया, इस बार छुरा भोंका गया है। अब कहाँ खंजर भोंका गया है ये अभी पता नहीं है, लेकिन खंजर वाला कुछ मामला जरूर है। कारण कि बार बार जो बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, ऐसा पहले 2020 में भी हुआ था। बिल्कुल, तो इस बार भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम बदल रहा है, और जो सूचनाएं आ रही हैं विश्वस्त सूत्रों से, गुप्त सूत्रों से, उसमें से एक हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने ट्वीट भी किया है, खेला हो गया है कि आईपी और वीआईपी के साथ खेला हो गया है। तो आईपी और वीआईपी दोनों ही बहुत ही मजबूत हैं, अपना जनाधार उनके पास है, और इस कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने हक हिस्से की बात मांग रहे थे। अब महागठबंधन में आईपी और वीआईपी को नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। सर, अभी टॉपिक हम लोग अलग चल रहा है, लेकिन एक सवाल लेना चाहेंगे। जिस तरीके से महागठबंधन में सीट शेयरिंग का कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सब नामांकन पे नामांकन किए जा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे। आप जिस समय खबर कर रहे हैं मात्र 24 घंटा बचा हुआ है, आप जिस समय खबर कर रहे हैं 24 घंटा बचा, खबर लगेगा तो 20 घंटा हो जाएगा, 18 घंटा हो जाएगा, या 22 घंटा हो जाएगा। तो अब 20 घंटा में आपको सब कुछ कर लेना है। इधर देख रहे होंगे कि बाजा बजा होगा, तुरतुरी बजा होगा, तो छाती पर कटारी चल रहा होगा,
जो उम्मीदवार महागठबंधन का है कि बाप रे लुटा गए रे दादा, और क्या होगा। कई लोगों ने कागज पत्र सब तैयार करके दूसरे से पार्टी से बतिया के भी देख लिया है। कम से कम 20 को फोन तो मेरे पास आया कि बाबा कुछ जुगाड़ उगाड़ है, क्या लगता है इधर से काम करवाएगा। अरे बोले तो बाबा कुछ जुगाड़ उगाड़ है, बताइए ना कैसे क्या किया जाए, कुछ बुझाइए नहीं रहा है, लगता है कि फंस जाएंगे। कहा कई लोग फोन कर रहे हैं, मैंने कई लोगों का फोन उठाना बंद कर दिया है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि बिहार चुनाव के इतिहास में ये 2025 ऐसा होगा कि महागठबंधन में बिना सीट शेयरिंग के ही नामांकन हो जाएगा। हो रहा है, हो जाएगा क्या? सीट शेयरिंग का समझौता कुछ हुआ नहीं है, वो अपना नामांकन करा रहे हैं, वो अपना नामांकन करा रहे हैं। और स्थिति ये है कि जो छोटी पार्टियां हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है। अब देखिए 2-3 घंटा जो बड़ा महत्वपूर्ण है, नीतीश कुमार ने अपना दाव खेल दिया है। और मैं पहले बता रहा हूं कि ये चुनाव या तो एकदम बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा, या इस चुनाव ये कालजयी चुनाव होगा जो सदियों तक याद रखा, युग परिवर्तन वाला चुनाव। ठीक है, तो हमारा जो कार्यक्रम है भीतर की बात ये देख रहे थे, इस वीडियो में आपको विस्तृत जो जानकारी है वो मिलेगी कि कैसे सीएम नीतीश कुमार के फैसले पर सरकार टिकी हुई है, और दोनों गठबंधन में जो ट्विस्ट है इस वीडियो में आपको वो देखने को मिलेगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।